ऑल डन? आवाज ठीक है? ओके। वेल सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेगाबिट एजुकेशन यवतमाल के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की है 10 मार्च 2024। कल हमने देखा था एनालिसिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्लॉट। एमबीसीटी 2024 का पेपर शुरू हो गया है। कल हमने पहला और दूसरा स्लॉट कवर किया था। आज का दूसरा दिन है एमबीसीटी के पेपर का और तीसरा स्लॉट का रिव्यू आ गया। थोड़ा सा आई वाज आउट ऑफ द स्टेशन, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट में अपलोड कर रहा हूँ वीडियो को, बट एनीवेज चलो। तो बेसिकली क्या हुआ है, इसमें कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले। तो आपको पता है कि ये बेसिकली हमारा पैटर्न होता है एमबीसीटी का, जहाँ पे क्वांट होता है 50 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 75, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 25 एंड वर्बल इंग्लिश होता है 50। ये तो आप सबको पता है। टोटल 200 क्वेश्चन एंड 150 मिनट्स। तो इसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अभी पेपर देख के आए हो। तो एनीवेज ये बेसिकली क्या है, ये फॉर्मेट दिया था या सिलेबस दिया था, पर इसके हिसाब से क्वेश्चन आएंगे ऐसे कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि आज के जो हमें पैटर्न देखने को मिले हैं ये इससे कुछ अलग आ रहे हैं। ठीक है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन इन क्वांट या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन इन रीजनिंग ये थोड़ा सा कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं आज का एनालिसिस क्या है हमारा। तो देखो, सबसे पहले देखता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हमें देखने को मिला है, तो यहाँ पर नंबर सिस्टम के बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको इन्फ्लुएंस पड़ा है आज के पेपर में। तो नंबर सिस्टम, जिन लोगों भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन किए थे, जिन लोगों का हुआ था उनको थोड़ा सा आसान गया होगा, बट इन मेनी वेज ये आज का जो पेपर था ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था एज कम्पेयर टू यस्टरडेज फर्स्ट थॉट। कल जो हमारा था, हमने बोला था कि थोड़ा सा पेपर सिंपल आया है, रेगुलर पैटर्न में चल रहा था, बट आज जो हुआ है वो थोड़ा सा हमारा अलग है। तो देखो, यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आए थे, एलसीएम एफसीएम पे कुछ क्वेश्चन आए थे जो एक्चुअली सिंपल लेवल के थे। उसके बाद मेंसुरेशन पे बहुत ज्यादा फोकस था। प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी लाइक ऐसे नहीं थे कि सिंपल में आया है। वहां पे बोला है आपको कि प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन मुझे याद है, 7 का पावर ए है प्लस 7 का पावर बी है इक्वल टू 0। तो 7 रेस्ट टू द पावर 7 का पावर ए है, 7 का पावर बी है, इसकी वैल्यू दी है हमें 0, तो निकालो प्रोबेबिलिटी। ये हमें बोला था। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ जीरोस का एक क्वेश्चन था, अभी एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, पर नंबर ऑफ जीरोस का एक क्वेश्चन था। उसके बाद नंबर सिस्टम में भी कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे, जैसा एक क्वेश्चन अभी मुझे याद है, तो वो क्वेश्चन इस तरह से था, 128 का पावर 128 का पावर आई गेस 1000, 128 का पावर 1000, नीचे था 153, नीचे था 153। ठीक है, और इसका हमें बोला था रिमाइंडर निकालने के लिए, इसका हमें रिमाइंडर निकालने के लिए बोला था। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन था। तो नंबर सिस्टम ये कॉपी डोमिनेट किया है ये जो थर्ड स्लॉट है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर सिस्टम ने बहुत ज्यादा डोमिनेशन किया है। उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन के भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे। एक चीज यहाँ पर यह है कि आज का जो स्लॉट है, कल के दोनों स्लॉट में डीआई के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी वैसे अभी तक मिला नहीं है देखने को, बट यहाँ पर नो डीआई, नंबर सीरीज से क्वेश्चन नहीं, डीआई के क्वेश्चन नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन नहीं। ठीक है, जितना भी पेपर था, जो भी पूरा पेपर था, ये पूरा अरिथमेटिक एंड वर्ड प्रॉब्लम था, आपका मॉडर्न मैथ का प्रॉब्लम थे। ठीक है, तो इस तरह से ये था हमारा पूरा कॉर्पस सेक्शन। ओवरऑल इट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट काइंड ऑफ पेपर, हम इसको बोल सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद जो था वो है हमारा लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन। तो यहाँ पर भी दोस्तों लगभग 5 से 6 सिर्फ पजल पूछे गए थे। इसमें ब्लड रिलेशन की भी एक पजल थी, जो 13 मेंबर की फैमिली थी उसमें। ठीक है, इनपुट आउटपुट के 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, ये थोड़ा सा सिंपल था। कोडिंग डिकोडिंग के इंडिविजुअल क्वेश्चन थे, बट वो सिंपल लेवल के थे, यानी इसको ये कहा जाता है तो उसको क्या कहा जाएंगे, इस तरह के। कुछ लेटर एनालॉजिस थी, ये भी कुछ थोड़ा सा सिंपल ही था। उसके बाद कल के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, तो कल हमने देखा था कि पहले और दूसरे स्लॉट में सिलोजिज्म आए थे, बट आज का जो स्लॉट है वहां पर सिलोजिज्म नहीं थे। इनइक्वालिटी कल के स्लॉट में भी नहीं था, हमने गेस किया था कि आज के स्लॉट में आएगा, बट आज का जो तीसरा स्लॉट है वहां पर भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं यहाँ पर पजल आए थे, तो जो 5-6 पजल थे उसमें से 1-2 पजल तो सिंपल थे, 3-4 लाइन वाली पजल थी, जैसे लीनियर पजल थी, 6 पीपल आर देयर। उसके बाद एक वेरिएबल बेस्ड पजल थी, समथिंग देयर आर PQRST नेम्स थे, उनके कुछ तो भी लाइक डिफरेंट डेस्टिनेशन काइंड ऑफ एक पैटर्न था, वहां पे एक पजल था। स्केड्यूलिंग का पजल था एक। ठीक है, तो स्केड्यूलिंग का एक पजल था,
तो ये भी हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ये दोनों तो सिंपल थे, शेड्यूलिंग एंड लीनियर पीपल वाले, लीनियर अरेंजमेंट वाले, बट डिफरेंट वेरिएबल ये थोड़ा सा वहां पे सोचना पड़ता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पजल था। देखने को ये भी मिला है कि ये एक पजल जो थी, अगर आप चेक करोगे तो कैट लेवल की एक पजल थी, कैट में पूछा गया था, वही वहां से उठाया है एंड डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया है। ऐसे भी एक पेपर था, ऐसे भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, इनपुट आउटपुट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, 2 ही क्वेश्चन थे, बट वो दोनों क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न, अलग अलग क्वेश्चन वहां पे दिए थे। एक क्वेश्चन कुछ को अलग सॉल्व करना था, सेकंड क्वेश्चन को अलग सॉल्व करना था। तो इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, सॉरी इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग के भी अलग सिंपल पैटर्न हमें देखने को मिला है। ब्लड रिलेशन काफी डोमिनेट कर रहा है रीजनिंग के सेक्शन में। कल के स्लॉट में भी ब्लड रिलेशन के जो भी नेक्स्ट स्लॉट है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि ब्लड रिलेशन थोड़ा सा करके जाओ, डायरेक्शन थोड़ा सा करके जाओ। डायरेक्शन के भी क्वेश्चन थे, यहाँ पे हमने देखा था कि डायरेक्शन के भी क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन के एक पजल थी, 13 मेंबर्स की थी, 13 मेंबर्स वाली पजल थी। उसके बाद इंडिविजुअल भी 4-5 क्वेश्चन थे, लाइक 7-8 क्वेश्चंस हमें ब्लड रिलेशन के एक ही टॉपिक से देखने को मिले हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर रीजनिंग सेक्शन। उसके बाद देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में कंप्लीटिंग द पैटर्न, ये एक फिगर था। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के कुछ क्वेश्चंस थे। उसके बाद काउंटिंग ऑफ फिगर्स था, तो ये भी एक पैटर्न चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वैसे कंपेयर टू बाकी सेक्शन ये थोड़ा सा सिंपल था। यहाँ पर एनालिटिकल रीजनिंग, आज भी कोई भी टॉपिक एनालिटिकल रीजनिंग से देखने को नहीं मिला है। ये कल भी नहीं थे, आज भी नहीं है। ऑल राइट, उसके बाद अगर हम देखें कि वर्बल इंग्लिश, तो वर्बल इंग्लिश गाइस, वर्बल इंग्लिश में प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कल के कंपैरिजन में आज का वर्बल इंग्लिश जो आपका इंग्लिश है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि इसमें सिर्फ 6 to 7, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट जैसे मुझे स्टूडेंट ने बोला कि 6 से 7 लगभग हमारे पास आरसी से आपको पूछे गए थे। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ 6 से 7 थे, जहां पर हिस्ट्री बेस्ड था और फेमिनिस्ट बेस्ड एक कुछ तो भी पैसेज था। वहां पर ऐसे भी नहीं था कि आप सिर्फ पढ़ के आपको समझ आएगा, वहां पे सिर्फ आप क्वेश्चन देख के आंसर निकाल लोगे, वहां पे पूरा लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना था। तो थोड़ा सा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर आर से आपको पूछा गया था। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ग्रामर बेस्ड के क्वेश्चन नहीं थे। जी हाँ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे, बट वहां पर भी कंडीशन ऐसी थी कि वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन भी थोड़े से डिफिकल्ट थे। अगर आपका वोकैब स्ट्रांग है तो वोकैब से आप जल्दी फाइंड आउट कर सकते थे, बट एग्जैक्ट वाले थे, यानी जो सिमिलर पैटर्न में आता है। फॉर एग्जाम्पल एक आधा वर्ड है, उसके बाद कुछ तो भी आपको पास वर्ड दिए हैं, तो सभी लग रहे थे ऐसे थे, कॉम्प्लिकेटेड वाला सिनोनिम्स एंटोनिम्स यहाँ पे देखने को मिले थे। ठीक है, उसके बाद हम देखें अगर और एक चीज है, लॉजिकल रीजनिंग में वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन आ रहा है। वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, कुछ तो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे कुछ तो भी दिया था। ठीक है, तो ये एक पैटर्न चल रहा है वहां पर। ओके, पैराजंबल का क्वेश्चन था। पैराजंबल कंफ्यूज कर रहा है बहुत सारे बच्चों को। टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास 6 आपको सेंटेंस दिए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं 4 to 5 क्वेश्चंस, यानी रैंडमली आपको बोला जाता है कि पहला क्वेश्चन पहला पोजीशन पे कौन रहेगा, सॉरी थर्ड पोजीशन पे कौन रहेगा, 6th पोजीशन पे कौन रहेगा। तो इस तरह से ये पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। तो पैराजंबल का भी क्वेश्चन था, ये कल फर्स्ट स्लॉट में नहीं था, बट अभी इस स्लॉट में तो है, बट आरसी यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है बाकी सेक्शन के मुकाबले। वेल, अगर ओवरऑल एनालिसिस हम देखें तो देखो दोस्तों, कल का जो भी फर्स्ट स्लॉट का पेपर था, आई एम नॉट से कि सेकंड स्लॉट, यस्टरडे सेकंड स्लॉट, फर्स्ट स्लॉट के कंपैरिजन में आपका ये वाला जो स्लॉट था ये बिट डिफिकल्ट था। आज का स्लॉट डेफिनेटली डिफिकल्ट था। ठीक है, एंड मैं ये भी सोच रहा हूँ, सॉरी मुझे ये भी लग रहा है कि आज का जो शाम का जो स्लॉट होगा, दोपहर का जो स्लॉट होगा, वो भी काफी डिफिकल्ट आने वाला है। तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, अभी तो वैसे प्रिपेयर नहीं करना है, बट आपको जो भी लगता है, प्रिपेयर तो अभी कर नहीं सकते, बट आपको लगता है कि ये मुझे जल्दी आता है तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको टाइम देना पड़ेगा, तो ऐसे आप क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तभी जाके आपका सॉल्व हो सकते हैं, या फिर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद कल का जो स्लॉट था फर्स्ट, वहां पे आई थिंक मैंने बोला था कि 116 वाज अ गुड अटेम्प्ट, बट इस स्लॉट में 145 140 अगर आपने किया है तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। लेट्स होप कि नॉर्मलाइजेशन में ये थोड़ा सा चेंजेस हो जाए, बट 145 अगर आपने 150 155 अगर सॉल्व किए तो डेफिनेटली आपको जेबी मिल सकता है इस स्लॉट से।
ठीक है, जेबी के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि स्लॉट ये आज का डिफिकल्टी था। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल अबाउट दी टुडेज एनालिसिस। तो ऐसे ही हमारे चैनल ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है मेगाबिट एजुकेशन, मेगाबिट एजू नाम का हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप ज्वाइन करो। आपको ऐसे जॉब नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल ये सब आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में अगर आप नए हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन आवर चैनल। इसके अलावा जो भी आपको अगर आपको क्वेश्चन कुछ मिलते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन याद आते हैं, आपने कितना अटेम्प्ट किया है आज के पेपर में, अगर आप आज का पेपर देख के आए हो तो आपने कितना अटेम्प्ट किया है, ये मुझे आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ, सो दैट इसका बेनिफिट में आगे वाले जो भी स्लॉट होंगे या फिर उसके कंपैरिजन में हम कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप एंड आपका पेपर ठीक गया होगा, अच्छा गया होगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट स्लॉट पेपर। सी यू इन द इवनिंग, बाय बाय।